नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैच अकेडमी में। तो इंडियन इकोनॉमी के सेशन में आज फिर से लेकर आए हैं अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इतनी कृपा ज़रूर बनाकर रखें और 110 का आंकड़ा ज़रूर हम आपको दिलाकर रहेंगे आगामी आने वाली परीक्षाओं में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है? ए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर, एल्कलॉयड फैक्ट्री नीमच, लेदर फैक्ट्री ग्वालियर। बताएं दोस्तों, कौन सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है? दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इनमें सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है, लेदर फैक्ट्री ग्वालियर। ठीक है दोस्तों, ये निजी प्रतिष्ठान है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है? गहरे समुद्र में, अपतट में, संस्कृत अंतःस्थली, प्राकृतिक अंतःस्थली। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका गहरे समुद्र में, यानी कि ए नंबर इज़ द राइट आंसर। जो मत्स्य उद्योग होते हैं वो गहरे समुद्र में ही ज़्यादातर मछलियाँ क्या हैं दोस्तों, पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया? ए इंग्लैंड, बी जापान, सी जर्मनी, डी रूस। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। किस देश की सहायता से बनाया गया था भिलाई इस्पात कारखाना? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका रूस, यानी कि डी नंबर इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र नीति से, विदेश नीति से, संरचना नीति से, भारतीय संविधान के पुनरीक्षण से। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका वस्त्र नीति से। ठीक है दोस्तों, यानी ए नंबर इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नायक समिति का संबंध है कुटीर उद्योग से, लघु उद्योग से, भारी उद्योगों से, उपर्युक्त सभी से। बताएं दोस्तों, नायक समिति का संबंध किससे है? दोस्तों, नायक समिति का संबंध आपका है लघु उद्योगों से। ठीक है दोस्तों, लघु उद्योगों से। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? ए नांगल में, बी सिंदरी में, डी आलवे में, डी ट्राम्बे में। बताएं दोस्तों, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो दोस्तों, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र दोस्तों नांगल में लगा था। ठीक है, नांगल में। ठीक है दोस्तों, ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? कागज़, बी माचिस, सी कत्था, डी रेलवे स्लीपर। बताएं दोस्तों, साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? दोस्तों, वो होता है आपका रेलवे स्लीपर में। ठीक है दोस्तों, यानी रेलवे स्लीपर में जो है तो इस उद्योग का इस साल की लकड़ी का ज़्यादा अधिकतर उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है? ए रसायन के लिए, बी लोहा व इस्पात, सी वस्त्र, डी पेट्रो रसायन। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, ये होगा आपका लोहा व इस्पात। ठीक है दोस्तों, इसी को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है? ए अहमदाबाद, बी कानपुर, सी मुंबई, डी सूरत। बताएं दोस्तों, कौन सा है दोस्तों सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका मुंबई, यानी सी नंबर इज द राइट आंसर। जो आपको वस्त्र उद्योग केंद्र है जो भारत का सबसे बड़ा है वो है आपका मुंबई, यानी कि सी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, सरकार इनकी सहायता करती है, वे पारंपरिक हैं, उनका प्रबंध करना आसान है। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सरकार इनकी सहायता करती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी नंबर इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है? ए वस्त्र उद्योग, बी कागज़ उद्योग, सी हथकरघा उद्योग, डी जूट उद्योग। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका जूट उद्योग। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही लघु स्तर का उद्योग है। ठीक है दोस्तों, जूट उद्योग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी प्रथम योजना में, द्वितीय योजना में, तृतीय योजना में, चतुर्थ योजना में। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका प्रथम योजना में जो है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है तो अखिल भारतीय खादी ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उद्योग बंधु है एक श्रमिक आपूर्ति एजेंसी, रुग्ण उद्योग पुनर्वास एजेंसी, औद्योगिक विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तथा संबंधित समस्याओं में सहायता करने के लिए एजेंसी। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तथा संबंधित समस्याओं में सहायता करने के लिए एजेंसी। डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था? औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, समाजवादी नमूने पैटर्न के समाज की स्थापना का कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव, डी उद्योग अधिनियम 1951। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका उद्योग अधिनियम 1951। ठीक है दोस्तों, यानी डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री थे कौन? राजीव गांधी द्वारा, विश्व प्रताप सिंह द्वारा, नरसिम्हा राव द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी नरसिम्हा राव द्वारा जो है तो उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण जो है तो लाया गया था, यानी इसका राइट आंसर होगा सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह औद्योगिक संबंध का सहभागीदार नहीं है? उपभोक्ता एवं उनके संगठन, श्रमिक एवं उनके संगठन, प्रबंधन एवं उनके संगठन, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका उपभोक्ता एवं उनके संगठन, यानी कि ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालीन पूंजी, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालिक प्रारंभिक पूंजी, उद्योगों को हानि उठाते समय उपलब्ध कराई गई निधियाँ, उद्योगों के प्रतिस्थापन एवं निजीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई निधियाँ। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? ए लोहा तथा इस्पात, बी शर्करा, सी इलेक्ट्रॉनिक्स, डी सीमेंट। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है दोस्तों, ये जो है तो कच्चे माल की उपलब्धि का मूल कारक नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए, बड़ी पूंजी वाले उद्योगों के लिए, महिला उद्यमियों के लिए, कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले कृषकों के लिए। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। ठीक है दोस्तों, यानी ए नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के माध्यम से। बताएं दोस्तों, ए कोयला उत्पादन, बी विद्युत उत्पादन, सी उर्वरक उत्पादन, डी इस्पात उत्पादन। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर इज द राइट आंसर, यानी कि विद्युत उत्पादक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? वित्त मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय, तेल कंपनियां। बताएं दोस्तों भारत में तेल कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों वो करती हैं आपकी तेल कंपनियां, यानी कि डी नंबर इज द राइट आंसर। जो भी तेल कीमतों का निर्धारण करती है सिर्फ तेल कंपनियां ही करती हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तेल कंपनियां। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? विनिर्माण, खनन, विद्युत निर्माण। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका यानी कि डी निर्माण, ठीक है, यानी डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, और चैनल को शेयर और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और 110 प्लस का आंकड़ा तो हम लेके चल ही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अगले सेशन में फिर मिलते हैं अर्थव्यवस्था की, तब तक के लिए नमस्कार।